ये तिब्बत में मौजूद दरिया का वो झुकाव है जिसे ग्रेट बैंड भी कहते हैं। यारलंग ज़ेंगबो रिवर में एक शानदार यूटर जो अपना रास्ता बदलकर पानी को इंडिया और बांग्लादेश की तरफ लेकर जाता है, जहां इसी रिवर को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इंडिया में इस रिवर का नाम चाहे जो कुछ भी हो, चाइना को इससे कुछ लेना देना नहीं है। चाइना की नजर कई सालों से इस यू टर्न पर है, जो कि कोई मामूली यू टर्न नहीं। आने वाले सालों में शायद इस रीजन में नई जंगें भी पैदा करवा सकती है। तो क्या है इस यू टर्न में ऐसा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यारलंग ज़ेंगबो रिवर का ये हिस्सा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से लिपटा हुआ है, जिसको यारलंग ज़ेंगबो ग्रैंड कैनियल भी कहते हैं। लंबाई में करीब ये 505 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो एरिजोना के द ग्रैंड कैनियल से 50 किलोमीटर बड़ी है और इसकी गहराई करीब उससे 3 गुनी है। कैनियल दरअसल उस वादी को कहते हैं जिसके बीच से पानी गुजर रहा हो, और इस चीज का फायदा उठाते हुए चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी डैम बनाने का फैसला किया है, ठीक इस जगह पर जो दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन है। इस यू टर्न पर पिछले 20 सालों से चाइना की नजर है, और इसकी सबसे खास बात इसकी ढलान है, यानी स्लोप है। अगर यहाँ से देखा जाए तो दरिया 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ होता हुआ एक यू टर्न बनाकर पहाड़ के दूसरे साइड से वापस आता है। मजे की बात तो ये है कि ठीक इस लोकेशन पर दरिया की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यू टर्न करने के बाद ठीक इस जगह पर दरिया की ऊंचाई 870 मीटर रह जाती है। ये करीब 2000 मीटर की स्लोप बनाती है, यानी वही दरिया जो 2870 मीटर ऊपर बह रहा था, वही दरिया थोड़ा सा फासला तय करने के बाद 2000 मीटर नीचे आ जाता है। चाइनीज एक्सपर्ट ने यहाँ डैम बनाने के कई प्रपोजल दे रखे हैं, जिसमें से एक ये है इस 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच से टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना। अब क्योंकि पहाड़ के वेस्ट में बहने वाला रिवर 2870 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ से इसका रास्ता बंद करके पहाड़ के अंदर से टनल खोदा जाए और रिवर के पानी को सीधा पहाड़ के ईस्ट में बहने वाले दरिया में गिराया जाए। तो ये प्रोजेक्ट एक अंदाजे के मुताबिक 60 गीगावाट इलेक्ट्रॉनिक आसानी से जनरेट कर पाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी 3 गॉर्जेस में से जनरेट होने वाली बिजली में से 3 टाइम्स ज्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम मोट्रो हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है, जिसके टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके बीच से एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल टर्बाइंस लगाई जा सकेंगी। जहां कन्वेंशनल डैम में पानी को स्टोर किया जाता है, वहीं यहाँ पर डैम बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डैम के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ है जो डैम को नेचुरल दीवार के तौर पर काम करेंगे, जबकि इस लोकेशन पर एक दीवार खड़ी करके पानी को रोका जा सकता है। अब अगर दीवार पर टरबाइन लगाकर पानी को परली तरफ गिराया जाए तो सिर्फ ये 200 मीटर नीचे गिरेगा, जिससे कम कोर्स जनरेट होगी और अल्टीमेट कम बिजली बनेगी। लेकिन दीवार के पास से 40 या 50 किलोमीटर का टनल खोदकर उसको 2000 मीटर नीचे इस लोकेशन पर गिराया जाएगा। अब आप सोचे कि जहाँ पर 3 गॉर्जेस डैम की दीवार 180 मीटर ऊंची है और वो अभी तक की सबसे ज्यादा बिजली जनरेट करने वाला डैम है, तो यहाँ तो पानी 2000 मीटर नीचे तक जाएगा। पर जहाँ पर इसके फायदे हैं वहीं ढेर सारे नुकसान भी है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफी मुश्किलें आ सकती है। सबसे पहले तो ये जगह तिब्बत की रिमोट लोकेशन पर है, जहाँ पर अभी तक कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है। इस डैम को पहुँचाने के लिए मशीन कैसे पहुँचाई जाएगी, जिसमें क्रेज वगैरह पहुँचाना तो शायद इतना बड़ा मामला ना हो, लेकिन 6000 टन वजनी है और 150 मीटर लंबी टर्नल बोरिंग मशीन को इस लोकेशन पर कैसे पहुंचाया जाएगा। इस मशीन को पहाड़ों के बीच पहुंचाना इंजीनियर के लिए काफी मुश्किल टास्क हो सकता है। याद रहे, जितना बड़ा टर्नल यहाँ बोर किया जाएगा, उतना ही फ्रांस और यूक्रेन को आपस में जोड़ने के लिए भी बोर किया गया था, जिसको चैनल टर्नल कहा जाता है, और उसमें 6 साल का वक्त और 6 बिलियन पाउंड से ज्यादा का खर्च आया था, वो भी 1988 में। यानी आज की एस्टिमेट के मुताबिक अगर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाता है तो इसमें टर्नल खोदने में ही 30 से 40 बिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है, जिसमें टरबाइंस का खर्चा शामिल नहीं है। और क्योंकि इस टर्नल से हजारों क्यूबिक मीटर पानी गुजरेगा, तो जाहिर है इसको मजबूत बनाने के लिए टर्नल की दीवारों को कंक्रीट और स्टील के मोल्ड से ढका भी जाएगा। ये सब तो उस कंडीशन में होगा जब सब चीज प्लान के मुताबिक चल रहा हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चले, ये जगह ठीक फॉल्ट
लाइन के ऊपर मौजूद है, जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर मिलती है। यही वो जगह है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर थी। 1950 में यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर इंडियन स्टेट असम में 88.5 मैग्नेटिया आया था और ईयर 1901 से लेकर आज तक पूरे हिमालय में 4000 से ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डैम्स जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है और वो फॉल्ट लाइन पर मौजूद हो तो वो आसानी से 6 मैग्नीट्यूड का जलजला पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वह अर्थ का नेचुरल वेट शेप खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे मौजूद टेक्टोनिक्स प्लेट्स को भी उसके हिसाब से मैनेज होना पड़ता है। उसके अलावा यह एरिया जहां मोटर पावर स्टेशन का प्रपोजल दिया गया है, ये जानलेवा लैंडस्लाइड्स का गढ़ भी है। 2021 में लैंडस्लाइड की वजह से यरलंग-ज़ेंगबो रिवर का एक हिस्सा ब्लॉक भी हो गया था। इसी एरिया में इंडियन हिमालय में भी लैंडस्लाइड्स की वजह से फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर्ड हुए, जिसमें से कई लोगों की जान गई और उसमें 2 हाइड्रो पावर स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया। इन सब दिक्कतों के बाद चाइना को अगर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है तो उसको इंडिया को भी फेस करना होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यारलंग-ज़ेंगबो रिवर का वे हिस्सा जो डैम के बाद नीचे जा रहा है, कुछ ही दूरी के बाद वह इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। ये वो इंडियन स्टेट है जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता है और इसी बात को लेकर इंडिया और चाइना में काफी बार क्लैश भी हो चुका है। 1960 से लेकर इंडिया और चाइना की कई बार इसी डिस्ट्रीब्यूट एरिया को लेकर कई बार लड़ाई भी हो चुकी है। हाल ही में 2020 की बात है जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच गलवान वैली में एक झड़प देखी गई, जिसकी वजह से एक जवान की मौत भी हुई। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी रीजन में हालात काफी गंभीर है और ठीक डिस्ट्रीब्यूट बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है। यहाँ डैम बनाने की वजह से चाइना का इंडिया और बांग्लादेश में जाने वाला पानी पर भी फुल कंट्रोल हो सकता है, जो चाइना अपने हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मोटरो हाइड्रो पावर स्टेशन न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, बल्कि इस पूरे खित्ते में नई जंग का आगाज भी करा सकता है। तो फिर चाइना के लिए ये इतना ज्यादा जरूरी ही क्यों है? देखा जाए आबादी के हिसाब से तो चाइना दूसरा बड़ा कंट्री है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कंजक्शन में इसका पहला नंबर आता है। इंडिया जो चाइना से भी ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी बिजली की खपत पर ईयर 14 लाख गीगावाट्स है, जबकि चाइना की 78 लाख गीगावाट्स है पर ईयर। इसकी मेन वजह चाइना में पाई जाने वाली फैक्ट्रीज है, यानी ये चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जिसे चाइना किसी भी सूरत में कम नहीं कर सकता। पूरे कंट्री में 98,000 से भी ज्यादा डैम्स बना रखा है। इसके बावजूद भी अभी तक चाइना की 70% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल के जरिए क्रिएट होती है। चाइना का विजन है कि उनको 2060 तक कार्बन एमिशन पर कंट्रोल पाना है, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया से फॉसिल फ्यूल का खात्मा हो जाएगा। तो 2060 तक चाइना ने अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर से खत्म नहीं की तो वो अपना मकाम खो सकता है। मोटरो हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि 60 गीगावाट्स इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करेगा, वो चाइना के 78 लाख गीगावाट्स की खपत के सामने ऐसा ही है जैसे डूबते को तिनका का सहारा। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर चाइना को फॉसिल फ्यूल पर से डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो उनको डैम्स के साथ साथ दूसरे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पर भी काम करना होगा, तब जाकर वो अपनी डिमांड्स को पूरा कर पाएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।